श्री राधे भक्तों, श्री कुंजी श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। हमारे श्री जी, हमारे लाडो जी की छत्र छाया में खूब सारा आशीर्वाद आप लोग को मिल रहा होगा। तो भक्तों, आज मेरे पास इतना प्यारा सा प्रश्न है कि दीदी हम अपने ठाकुर जी को, श्री जी को कैसे खुश कर सकते हैं, किन चीज़ों से खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात बताना चाहूँगी हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्री जी को, आपकी कोई भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके भोग प्रसादी से, आपके छप्पन भोग से, आपके खूब सारी जितनी भी सेवाएं करते हैं उनसे नहीं मतलब है। ठाकुर जी को तीन चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं जिनसे अगर आप कर लोगे ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको श्री जी के चरणों की रज, श्री जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इन तीनों चीज़ों को जब फॉलो कर लोगे तो आपकी यश कीर्ति जब बढ़ेगी, नहीं धन दौलत को, ये मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। क्योंकि कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं, ठाकुर जी के, लाडो जी के भक्त ऐसे होते हैं जिनको ये संसार की चीज़ों से, धन दौलत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक उद्देश्य होता है, हमें श्री जी के चरणों की रज प्राप्त करना, श्री जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करना, ठाकुर जी से लाड़ लड़ाना, ठाकुर जी स्वप्न में आके, साक्षात आके हमारे साथ लीलाएं करे, उसका अनुभव कराना। इन सब चीज़ों का हमारा जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आप फॉलो कर लेंगे तो कसम से बता रही हूँ आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा। वो तीन चीज़ें क्या हैं, आप भैया भक्तों पहली बात तो गांठ बांध के रख लेना। ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात देखिए, भक्ति कहते भजन। जिन भक्तों ने भजन से ठाकुर जी को रिझाया है, श्री जी को रिझाया है, उन्हें जरूर से जरूर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। अनेकों अनेकों संत आपने देखे होंगे, स्वामी श्री हरिदास जी, जिनके माध्यम से आज हम श्री राम वृंदावन में अपने परम पिता श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के साक्षात रूप में दर्शन कर पा रहे हैं, जिन्होंने निधिवन में बैठकर अपने भजनों के माध्यम से ठाकुर जी को रिझाया था, ठीक है। और स्वयं वो अनुभव करते थे, साक्षात ठाकुर जी उनकी गोद में आकर बैठते थे, किशोरी जी गोद में आकर बैठते थे उनके भजनों को सुनने के लिए। एक से एक संत ऐसे पढ़े थे जिन्होंने अपने भजनों से रिझाया। दूसरा, नित्य से रिझाया, ठीक है। तो नित्य से जैसे भजनों पर जो नहीं भजन कर सकते, जिनमें सुर और ताल नहीं है, कोई बात नहीं, आप नित्य से ठाकुर जी का, जैसे कि नित्य, जैसे कि आजकल का नित्य नहीं कि आप सोचो कि ये कोई भी गाना बजा ले तो भजन नित्य होने लगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे कोई भजन लगाइए, भजन पे आप ठाकुर जी के नित्य से उनको रिझाइए। जैसे कहते हैं कि आपने बोला सुना होगा, वृंद श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो रे, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भजन हैं, आप गा के भी रिझा सकते हो ठाकुर जी को। आप जब आप, कसम से मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना है कि जब मैं, आवाज़ तो आपने सुनी ली ना, इतनी अच्छी नहीं, आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है पहली बात तो, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए मैं जैसे मैं गाती हूँ तो मेरा ठाकुर जी मेरा भजन को सुनते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं और श्यामा जी भी मुस्कुराती हैं। और जब मैं नृत्य करती हूँ तो नृत्य से क्या होता है, जैसे मैं कभी किसी से कुछ नहीं करना, तो वृंदावन मेरो वृंदा, आप यकीन मानो 11 दिन तक लगातार आप ऐसे नृत्य करोगे ना, जैसे भी आप कर पाओ। तो देखिए 12वें दिन मैं सच्ची बता रही हूँ कि जब आप ठाकुर जी के सामने इस तरीके से करोगे, अपनी किशोरी के सामने या अपने लड्डू गोपाल जी के सामने, तो 12वें दिन आपको या 13वें दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि वो भी धीरे धीरे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। वो भाव इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना है। और तीसरा होता है श्रृंगार का। श्रृंगार का देखिए कि श्रृंगार का क्या होता है कि आप अपने हाथों से, ठाकुर जी ने ये आपको हाथ दिए, इनसे जितना ज़्यादा हो सके ठाकुर जी का श्रृंगार भी बहुत प्रिय है। तो श्रृंगार जिस तरीके से आप ठाकुर जी का करोगे ना, तो ठाकुर जी उससे भी बहुत रिझते हैं। जरूरी नहीं कि महंगे महंगे ज्वेलरी वगैरह हो तो उससे ठाकुर जी, आप फूल पत्तियों से उनका कड़ूला बनाओ, पावजे बनाओ, करदनी बनाओ, मोर मुकुट बनाओ, तो फूल पत्तियों से भी आप ठाकुर जी का श्रृंगार इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि बहुत आप पसंद है हमारे ठाकुर जी को। तो भैया देखिए, जो नृत्य का जो हम अपना बता रहे हैं, अगर ठाकुर जी के सामने अगर आप नृत्य करते हो
तो ठाकुर जी रिझते हैं। और दुनिया वालों के सामने नृत्य बिल्कुल मत करना। अगर नृत्य करना तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी के सामने। और ठाकुर जी के भजनों में कहीं भी आपको अगर करना पड़े, जैसे फैमिली में हो या कुछ भी प्रोग्राम हो या कुछ भी आपका पड़े, तो सिर्फ ठाकुर जी के, क्योंकि ये कदम आपने उठा लिए, तो ये कदम जब उठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी के लिए उठते हैं, हमारे किशोरी जी के लिए उठते हैं। तो ये जब तीनों चीज़ आप करोगे ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे ठाकुर जी की भक्ति ज़रूर से ज़रूर प्राप्त कर लोगे। और लाइफ में एक चीज़ ऐसा है जो आपके साथ जाती है, वो है आपकी भक्ति। सारे नाते रिश्ते सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। कमाया हुआ धन जिसके पीछे हम लोग भागते हैं, भागना भी पड़ता है भैया, खाएंगे क्या, करेंगे क्या, कैसे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे भागते तो ये भी इतना हमारे साथ नहीं जाने वाला है। सिर्फ एक भक्ति जाती है, और उसके अंदर, भक्ति के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर बसी आत्मा जो कितनी पवित्र होती है, उस आत्मा के कोने में हमें ठाकुर जी को तो विराजमान करना। हमने तो भैया पूरी तरीके से विराजमान कर लिया, लेकिन ये भी बड़ी कृपा होती है कि ठाकुर जी भी हमें उस मेरी आत्मा में, हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है। तो इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो आप, कसम से बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री राधा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इन तीनों में से क्या क्या करते हैं। और साथ ही साथ आपके कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ राधा नाम का ही कमेंट में चाहिए। चाहे आप, वैसे तो आप हिंदी में लिख के भेजना राधे राधे, अगर नहीं लिख पा रहे तो इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा राधे राधे। सिर्फ मुझे राधा नाम की भीख चाहिए आप लोगों से। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जरूर बताना आप किन किन चीज़ों से रिझाते हैं हमारे ठाकुर जी का। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।